नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम बात करेंगे मेवाड़ के उस हक की, उस आस्था की जिसको लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। देखिए, माझी के घाट को बचाने को लेकर, संरक्षण को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विभिन्न धार्मिक संगठन इसमें लगातार जुड़ते हुए इसको संरक्षण के साथ साथ यहाँ जो कुछ अवैधानिक गतिविधियां हो रही है उस पर रोकथाम की मांग कर रहे हैं। ये परिसर देवस्थान विभाग के अंडर में आता है और अभी यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है ये किसी से छुपे नहीं है। तो यहाँ पर शराब पार्टी हुई और शराब पार्टी भी विदेशी मेहमान के द्वारा की गई। जब विदेशी मेहमानों को इस तरह की शराब पार्टी करते हुए यहाँ देखा जाता है तो क्या मैसेज हमारे दुनिया में उदयपुर का जाने वाला है। लेकिन जिस तरह से देश में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद धार्मिक भावनाओं को लेकर लोगों के बीच में विभिन्न गतिविधि देखी जा रही है, ऐसे में उदयपुर के इस स्थल पर शराब पार्टी की जाती है तो ये सबसे शर्मनाक होगा। लेकिन जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये माझी का घाट कहलाता है और इस एरिया में अभी देवस्थान विभाग पर्यटन की दृष्टि से भले ही सोच रहा हो, लेकिन यहीं शराब पार्टी की जा रही थी। जिन विदेशी लोगों को आप अभी तक यहाँ पर्यटक के तौर पर देखते हैं, ये लोग यहाँ पर शराब पार्टी कर रहे थे। लेकिन जब उनको लोगों ने बताया कि ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मंदिर है तो उसके बाद वे लोग अपनी गलती को मानते हुए यहाँ चले गए। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो हमारे सिस्टम की है। हमारे समाज में जो सिस्टम है वो किस तरह की गतिविधियों को करना चाहते हैं ये अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, हम धार्मिक भावनाओं को लेते हैं तो मंदिर में हम जिस आस्था के साथ आते हैं उसके बाद में उस पवित्र स्थान को लेकर के हमें उसी तरह से वो आस्था जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर यदि शराब सेवन किया जाएगा तो आप इसका मैसेज समाज में क्या मानेंगे। ये माझी का घाट का एरिया है, यहाँ आप टूरिस्ट आते हुए लोग देख सकते हैं। लेकिन इसी तरफ हम चलते हैं तो ये जो मंदिर है ये भी इसी परिसर में आता है। और अब लड़ाई इस बात की है कि जो लोग धार्मिक भावनाओं को लेकर इसकी कदर नहीं कर रहे हैं उन्हीं लोगों को इसकी सबसे ज्यादा परेशानी भी हो रही है कि आखिर वे चाहते क्या हैं। और ऐसे में अब धार्मिक संगठन भी सामने आ चुके हैं। उनका साफ कहना है कि हम जब तक इस तरह की अवैधानिक गतिविधियां हैं उनको रोकथाम के लिए नहीं रुकेंगे जब तक कि यहाँ देवस्थान विभाग इन पर स्टॉप नहीं लगाता है, इनको रोकथाम नहीं करता है। दोस्तों, बड़ी बात यह भी है कि हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये उदयपुर का सबसे बड़ा टूरिस्ट एरिया माना जाता है। और इस टूरिस्ट एरिया की यदि हम बात करें तो ये वह स्थान है जहां पर पूरे जिलों से घिरा हुआ यह स्थल है। और इसी स्थल की यदि हम बात करते हैं तो शराब पार्टी के सेवन के, अब देखिए जो धार्मिक संगठन है वे चाहते क्या हैं। यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं वे सिगरेट पीते हैं, उसकी रोकथाम चाहते हैं। यहाँ पर अवैधानिक गतिविधियां जो भी कुछ हो रही है उनकी रोकथाम की वे लगातार मांग कर रहे हैं। और उनकी एक बड़ी मांग ये भी है कि यहाँ पर यदि आप आ रहे हैं तो आपको धार्मिक भावनाओं के साथ ही आना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो कि कोई थिएटर में जा रहे हैं, आप किसी ऐसे मॉल पे जा रहे हैं लेकिन वहां ये सब गतिविधि चल सकती है। धार्मिक भावनाओं का जो एरिया है उसी में आपको उसी के तहत आना पड़ेगा। अब देवस्थान विभाग ने यहाँ पर टिकट रखा है, उसकी भी भर्त्सना की जा रही है कि आप प्री वेडिंग को तो बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन यहाँ का जो मंदिर है, यहाँ के पूजा स्थल हैं, उन एरिया को आप रोकथाम के बजाय, उन एरिया को आप संरक्षण के बजाय उनको आप कुठाराघात कर रहे हैं, ये इनका सबका कहना है। लेकिन देखिए, पीछे की तरफ भी अगर हम आएंगे तो ये देवस्थान विभाग के उसी एरिया का मंदिर परिसर है जहां पर जगह जगह मंदिर बनाए गए हैं। अब आने वाले दिनों में इस परिसर को लेकर क्या फैसला होता है, प्री वेडिंग पर कब फुल स्टॉप लग पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीती रात्रि जिस तरह से विदेशी पर्यटकों के द्वारा शराब पार्टी की गई, उसके बाद आज दिन भर लोगों में इस पूरे घटनाक्रम की वर्षा की जा रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है। और सोशल मीडिया पे यही पूछा जा रहा है कि क्या सारे फैसले देवस्थान विभाग ही लेगा। जिस सरकारी सिस्टम को सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है उनके हाथों में ये सिस्टम रहता है। ऐसे में क्या एक विभाग के द्वारा मंदिर के जो परिसर है उसमें इस तरह का जो संचालन है वो उचित है, ये सभी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह की रोकथाम लग पाती है। लेकिन एक तरफ ये सारा घटनाक्रम है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र न्यूज पर आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं जो देर रात्रि शराब पार्टी के दौरान की ये तस्वीरें देखी गई है। और विदेशी पर्यटकों के द्वारा जब यहाँ पर ये सारा घटनाक्रम किया जा रहा था उस दौरान इसी धार्मिक भावना से जुड़े लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने
ये तस्वीरें भी बनाई और ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया में वायरल भी हो रही। क्या कुछ घटनाक्रम रहा है ये भी हम आपको हमारी इस रिपोर्ट मैं सुरेंद्र द्विवेदी, माजी का मंदिर घाट जो है बड़ा प्रसिद्ध है। महाराणा साहब जिन लोगों ने इसको बनाया उसके पीछे सही यही दृष्टि थी कि हम आध्यात्मिक उन्नति करें और हमारे जो उत्तर कर्म है उसके लिए एक शांतिपूर्ण क्षेत्र यहाँ विद्यमान रहे। अंदर का क्षेत्र जो है वह आत्मिक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए है, और बाहर का जो क्षेत्र है वो दिवंगत आत्माओं को परम शांति मिलकर के, इसीलिए बाहर शिव जी का मंदिर भी है, अंदर विष्णु भगवान का मंदिर है और सबके रक्षक हनुमान जी महाराज हैं। मैं देवस्थान विभाग से भी एक अनुरोध करना चाहता हूँ, यदि उनकी स्मृति में हो, क्योंकि मैं मेवाड़ महामंडलेश्वर मुरली मनोहर शरण जी शास्त्री साहब के देवस्थान विभाग की विशेष मीटिंग में जयपुर तक सम्मिलित हुआ हूँ। वहाँ एक परामर्श समिति रही है, वो कृपा करके अपने परामर्शदाताओं से कहे कि यहाँ इनको धर्म संस्कृति उत्थान के लिए प्रयत्न करना पड़ रहा है। ये दायित्व तो आपका है कि आप इसको एक सुरक्षित रूप में भारतीय संस्कृति के संस्थापक उद्धारक के रूप में इसको देखें। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, राष्ट्र न्यूज के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मेवाड़ के जिस तरह के धार्मिक स्थल है उसका किस तरह का संरक्षण होना चाहिए ये भी आप हमें हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में रिएक्ट जरूर करिए, ताकि इससे जुड़े हुए अगले कंटेंट में इसको लेकर और डिस्कस किया जा सके। अब देखिए, यहाँ आने वाले लोगों को तो कौन रोकेगा, क्योंकि टिकट जब देवस्थान विभाग के द्वारा लिया गया है, वह गाने बजाए, डांस करे या और कुछ गतिविधि करे हैं। इसी गतिविधि को रोकने के लिए यहाँ के सिस्टम के, यहाँ के धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए लोगों के द्वारा मांग की जा रही है, क्योंकि ये वो परिसर नहीं है कि यहाँ पर प्री वेडिंग शूट किया जाए, ये वो परिसर भी नहीं है कि इस तरह की यहाँ वल्गर जो एक्टिविटी है वो की जाए। तो इसी की रोकथाम के लिए लगातार लोगों के द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन देवस्थान विभाग है कि मानता नहीं।